नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूट्यूब पर आपका वीडियो मिल जाएगा मेरा। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, विशेषण में हम लोग पढ़ेंगे आज। विशेषण में पढ़ेंगे, पूछ रहा है पहला है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण में सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं उसको बताना है। जैसे कि देखिए, विशेषण किसे कहते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कहते हैं विशेषण। जैसे में देखिएगा, राम काला है, राम काला है, वह सुंदर है। देखिए, यहाँ पे बोला है राम काला है। राम काला होने का मतलब क्या हो रहा है? गुण बता रहा है कि राम काला है, हम उज्जर है, मतलब हम सुंदर है। ये क्या हो गया? ये सब गुण बता रहा है। गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? कि राम काला है। तो राम काला है तो क्या है? विशेषण। विशेषण में क्या बता रहा है? राम का गुण बता रहा है। राम क्या है? काला है। राम कैसा आदमी है? तो काला आदमी है। वह सुंदर है। वह सुंदर में क्या बता रहा है? वह सुंदर एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है? वह फुर्तीला है। वह फुर्तीला है। वह फुर्तीला क्या हो गया? फुर्तीला क्या हुआ? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, कहता है विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष कहते हैं। जैसे देखिएगा, राम काला है, वह सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी। यहाँ राम और वह की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अतः राम और वह विशेष कहलाएगा। मतलब जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। कहते हैं विशेष। जो विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जैसे में देखिए, राम काला है, वह सुंदर है। तो राम और वह, तो राम और किसका विशेषता बता रहा है? विशेष। काला और सुंदर किसका विशेषता बता रहा है? राम का काला बता रहा है, सुंदर वह का बता रहा है। तो सुंदर के लिए वह हो गया राम। तो ये दोनों क्या हो गया? विशेष से हो गया। क्या हो गया? विशेष से। अब कहता है इधर बोल रहा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला में देखिएगा गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक में क्या क्या आता है। जैसे देखिए, काली टोपी, गोल चेहरा, भूखा पेट। ठीक है, इसको आगे अभी हम आपको समझा रहे हैं। परिणाम में देखिए, परिणाम में परिणामवाचक विशेषण में क्या आ रहा है? थोड़ा दूध, पूरा आनंद और घी। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी परिभाषा के साथ से इसको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, तीसरा में बोला है संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 रुपए, 30 दिन, 7 महीने। जैसे संख्यावाचक में बोला है तो संख्या का मतलब बोध होना चाहिए। जैसे बोला है कि 4 रुपया, 4 गो रुपया, निश्चित बात है 4 रुपया। 30 दिन, संख्या का बोध हो रहा है, 30 गो दिन। 7 महीने, 8 महीने। ठीक है, 100 रुपया, 200 रुपया, ये सब आ जाएगा संख्यावाचक में। ठीक है, कहता है सर्वनामिक विशेषण, कोई पुस्तक, यह पुस्तक, वह नौकर। ठीक है, इसमें आ जाएगा कौन कौन? कोई पुस्तक आ जाएगा, यह पुस्तक आ जाएगा, वह नौकर आ जाएगा। ठीक है, और नोट में याद रखिएगा आप लोग, नोट में याद रखे रहिएगा कि विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन आपको पूछेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4। ठीक है, और विशेषण के अलग से 2 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आइए इधर हम लोग देखते हैं। कहते हैं इधर पहला में बोला है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता
इससे संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, यह नया वस्त्र है। नया वस्त्र कैसा है, परिणाम, नया वस्त्र कैसा है, गुण बता रहा है, कहते बता ना, गुण बता रहा है। यह नया वस्त्र है, गुण बता रहा है। और कहते देखिए, वह बुरा लड़का है, तो क्या है, दोष बता रहा है, दोष बता रहा है। कह रहा है किसान बड़े दयालु होते हैं, तो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि किसान बहुत बहुत दयालु होते हैं। किसान, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, किसान का गुण बता रहा है, किसान का गुण बता रहा है। ठीक है, और कहता है यहाँ पे, और आपको बताते हैं रंग, रंग वह काला है। ठीक है, और जैसे देखिए रूप, रूप में जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, और देखिए कहता है संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक कितने प्रकार होते हैं, तो संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं, निश्चित वाचक संख्या, दूसरा है अनिश्चित वाचक। ठीक है, निश्चित जैसे देखिए समझा रहा है, अभी आपको समझिएगा। स्कूल में 5 लड़के थे, स्कूल में 5 लड़की थी, आपके पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपया है, उसके पास 20 रुपये हैं, उसके पास 7 समोसा है, उसके पास 8 समोसा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, निश्चित हो गया। क्या हो गया, निश्चित। जैसे देखिए स्कूल में कई लड़कियां थी, स्कूल में कई लड़कियां थी, आप गिन के बताइए क्या वो थी, आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसको बोलेंगे अनिश्चित वाचक संख्या। ठीक है, और जो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे बोलेंगे निश्चित वाचक संख्या, जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे निश्चित वाचक, जिसे नहीं गिन सकते उसे अनिश्चित वाचक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए, इससे संख्या का बोध होता है, इससे संख्या का बोध होता है। जैसे सड़क पर 10 घोड़े दौड़ते हैं, इस वर्ग में 50 लड़के पढ़ते हैं, उस वर्ग में कई लड़कियां व्याकरण पढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ पे बोलने से अर्थ समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है कि व्याकरण कई लड़की पढ़ रहे थे, आप इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए और बोला है यहाँ पे इस वर्ग में 50 लड़के, 50 लड़के निश्चित है कि इस वर्ग में 50 लड़के हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उस वर्ग में कई लड़कियां व्याकरण पढ़ती है, कई वो पढ़ रहा है हमको पता नहीं है, कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लाख पढ़ रहा है कि 200 पढ़ रहा है कि 50 को पढ़ रहा है कि 2 को पढ़ रहा है कि 1 को पढ़ रहा है। ठीक है, नहीं पता चला, इसको बोलेंगे, ये क्या बता रहा है, ये हो गया अनिश्चित वाचक, ये हो गया निश्चित वाचक। सड़क पर 10 लड़के दौड़ते हैं, निश्चित है बात है कि सड़क पर 10 लड़का दौड़ते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा में बोला है परिणाम वाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसका कुछ इस तरह से बोलेंगे, इससे संख्या या सर्वनाम की मात्रा या मात्रा का बोध होता है। क्या मात्रा का बोध होता है, जैसे देखिए परिणाम वाचक विशेषण किसे कहते हैं, इससे संख्या या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है। जैसे देखिए 1 मीटर सफेद वस्त्र, कथी का बोध करा रहा है, मीटर का बोध करा रहा है, मीटर का, कथी का, मीटर। किसका बोध हो रहा है, इसका सफेद वस्त्र का बोध हो रहा है, सफेद का वस्त्र कह रहा है। कह रहा है मुझे 2 किलो चावल दो, 2 केजी, 2 केजी चावल, चावल 2 केजी चावल। ठीक है, कह रहा है उसे थोड़ा सा दही दो, उसे थोड़ा सा दही दो। जैसे देखिए इसका परिभाषा में ही लिख दिया गया है, इससे संख्या या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है, मात्रा या माप, उसे थोड़ा सा, क्या क्या किसका बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है, क्या मात्रा का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, मात्रा का। ठीक है, आज हम लोग 3 ही पढ़ पाएंगे क्योंकि ये मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है, इसलिए हमको पहले से लिखते हैं, इसमें लिखने के बाद जो बच जाता है उसको अलग से आप लोग को पढ़ाते हैं। कल आपको हम लोग और इसमें कितना 3 हो गया है, 1 बचा है और इसमें का 2 है। ठीक है, नोट में जो लिखा है विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं, 1 2 3 गो का भेद हम लोग कल पढ़ेंगे और विशेषण से और कुछ शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के, तब तक के लिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।
ताकि हम भी कुछ कर सके। ठीक है, आप लोग चाहिएगा तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। और आप लोग मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।